गण गणपते नमः। मैं हूँ अनु बजाज, ज्योतिष एडवाइजर। आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति यात्रा में आप मेरे साथ चल रहे हैं और सावन के महीने में श्री शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। अब दूसरा अध्याय। शौनक आदि ऋषियों के मुख से निकले हुए शब्दों को सुनकर ऋषि सूत जी अत्यंत प्रसन्न हुए। तदुपरांत उनको प्रसन्न करते हुए इस प्रकार कहने लगे कि हे शौनक ऋषियों, आपने जो प्रश्न मुझसे किया है, हे ऋषि, इधर अपनी तपस्या के पूर्ण हो जाने पर नारद जी को योग दृष्टि द्वारा जब ये ज्ञात हुआ कि उन पर विजय प्राप्त करने यहाँ कामदेव आया था, परंतु वह असफल मनोरथ होकर लौट गया, तो उनके हृदय में कुछ अहंकार उत्पन्न हुआ। उन्होंने ये समझा कि वे कामदेव से अधिक शक्तिशाली हैं। इस रहस्य को वो नहीं जान सके कि ये मेरा नहीं अपितु इस तपोभूमि का प्रताप है। अस्तु नारद जी अपने तपोबल पर अत्यंत गर्व करते हुए वहाँ से उठकर शिव जी के पास जा पहुँचे और अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें अपनी तपस्या का सब हाल सुनाने लगे। नारद जी की बात सुनकर शिव जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे देव ऋषि, कामदेव पर विजय पाने की सामर्थ्य तीनों लोकों में किसी के पास नहीं है। तुमसे मुझसे ये बात कही, परंतु मैं तुम्हें समझाता हूँ कि तुम विष्णु लोक में जाकर इस बात को मत कह बैठना। तुम इस बात को अपने मन में गुप्त रखना। हे ऋषियों, अहंकार में डूबे हुए नारद जी को शिव जी की ये बात अच्छी नहीं लगी, अपितु वे उनसे विदा लेकर ब्रह्मा जी के समीप जा पहुँचे। वहाँ भी उन्होंने अपनी प्रशंसा करते हुए तपस्या तथा कामदेव विजय का वृत्तांत कह सुनाया। अपने पुत्र नारद के उस अहंकार को देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान सदाशिव की भांति उन्हें बहुत कुछ समझाया, परंतु नारद जी के हृदय में अहंकार अपना घर कर बैठा था। इसलिए पिता का समझाना भी उन्हें अच्छा नहीं लगा और वे उठकर वहाँ से विष्णु लोक में आ गए। नारद जी को आया हुआ देखकर भगवान विष्णु ने अपने आसन से उठकर उन्हें कंठ से लगाते हुए कहा, हे देव ऋषि, अब तक आप कहाँ रहे? ये सुनकर नारद जी ने अपनी तपस्या तथा कामदेव पर विजय प्राप्ति का संपूर्ण वृत्तांत उनसे कह दिया। उस समाचार को सुनकर भगवान विष्णु शिव जी की इच्छा समझकर मन ही मन हंसते हुए बोले, हे नारद, जो मनुष्य ब्रह्म ज्ञानी नहीं और पार ब्रह्म की आराधना से रहित है, उन्हीं के हृदय में मोह की उत्पत्ति होती है। आप तो ब्रह्मचार्य व्रत को धारण करने वाले हैं, अब भला कामदेव आपका अनिष्ट कैसे कर सकता है? भगवान विष्णु के इस मुख से इन शब्दों को सुनकर नारद जी भी अहंकार में भर गए। इस प्रकार अभिमान पूर्ण वचन बोले, हे प्रभु, मुझे ये शक्ति आपकी कृपा से प्राप्त हुई है। हे ऋषियों, इतना कहकर नारद जी भगवान विष्णु से विदा लेकर चल दिए। उस समय भगवान शिव जी ने अपने हृदय में ये इच्छा की कि मुझे नारद का अहंकार दूर कर देना चाहिए। अस्तु उनकी इच्छा से जिस मार्ग से नारद जी चल रहे थे, उस मार्ग में स्वर्ग के समान सुंदर एक श्रेष्ठ नगर शीघ्र बस गया। उस नगर में शील निधि नामक राजा राज्य करता था। उस समय शिव जी उस नगर से होकर जा रहे थे। उस समय राजा की कन्या के स्वयंवर का आयोजन हो रहा था। उस राजकन्या की सुंदरता पर संपूर्ण संसार मुग्ध था। नगरवासियों द्वारा जब नारद जी को ये वृत्तांत ज्ञात हुआ, तो वे भी उस स्वयंवर सभा में जा पहुँचे। अब राजा शील निधि ने अपनी सभा में नारद जी को पधारते हुए देखा, तो उन्होंने आगे बढ़कर उनका अत्यंत सम्मान किया। फिर उन्हें ले जाकर अपने आसन पर बिठाया।
इसके उपरांत उस राजा ने अपनी परम सुंदरी कन्या को भी बुलाकर नारद जी के समक्ष उपस्थित कर दिया। बहुत समय तक नारद जी उस कन्या के अनुपम स्वरूप को एकटक देखते रहे। तदुपरांत जब उन्होंने उस कन्या के लक्षणों के विचार किया तो ये पाया कि जो भी मनुष्य इस कन्या का पति होगा वह संसार में अमर होकर अक्षय कीर्ति को प्राप्त करेगा और युद्ध में किसी से भी परास्त नहीं हो सकेगा। कन्या के इन लक्षणों को विचार कर नारद जी वहां से उठकर अपने मार्ग पर चल दिए, परंतु इस समय उनका मन काम के वशीभूत होकर उस कन्या को स्वयं प्राप्त करने के लिए लालायत हो रहा था। इस प्रकार वे अपनी बुद्धि के विपरीत कामदेव के जाल में फंस गए। उन्होंने ये विचार किया कि जब तक मैं सुंदर नहीं हूँ तब तक मुझे उस कन्या का मिलन असंभव है, क्योंकि स्त्रियां सुंदरता को ही अधिक प्यार करती हैं। अस्तु मुझे ये उचित है कि मैं भगवान विष्णु से उनकी सुंदरता मांग लूँ, राजकुमारी को मोहित कर लूँ, अपने साथ विवाह करने के लिए तैयार कर लूँ। हे ऋषियों, इस प्रकार निश्चय करके नारद जी वहीं मार्ग में एक स्थान पर बैठकर विष्णु का ध्यान करने लगे। प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, संसार में आपके समान मेरा हित अन्य कोई नहीं कर सकता। अस्तु आप यहीं प्रकट होकर मेरे मनोरथों को पूर्ण करें। नारद जी की इस प्रार्थना को सुनकर श्री विष्णु उसी स्थान पर प्रकट हुए। अब नारद जी ने उन्हें गंतव्य सुनाया तो उन्होंने उत्तर दिया, हे नारद, जिस प्रकार वेद रोगी की इच्छा से प्रतिकूल भोजन देता है उसी प्रकार मैं भी आपकी सेवा करूंगा। इस प्रकार कहकर विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी उनके गूढ़ वचनों का भावार्थ नहीं समझ सके। अस्तु नारद जी का संपूर्ण श्री विष्णु जैसा हो गया, परंतु उनका मुख बंदर जैसा बना रहा। नारद जी वहां से उठकर शीघ्रतापूर्वक पुनः राज्य सभा में पहुंचे। नारद जी बारंबार उचकते हुए मन ही मन ये विचार करके प्रसन्न होने लगे कि अब राजकन्या मुझे छोड़कर अन्य किसी को वरण नहीं करेगी। उस समय में नारद जी को इस नए स्वरूप को कोई देख नहीं सका, अतः सबने उन्हें नारद समझकर प्रणाम किया। भगवान सदाशिव के दो गण भी ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां बैठे हुए थे। उन दोनों ने ये रहस्य उन दोनों से छिपा न रह सका। अस्तु वे दोनों नारद जी के पास जाकर बैठ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए नारद जी से कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपको तो भगवान विष्णु ने अत्यंत सुंदर रूप प्रदान किया है। अब भला राजकन्या आपको छोड़कर अन्य किसी को क्यों स्वीकार करेगी। सूची ने कहा, शौनक आदि ऋषियों, इस बीच वह राजकन्या भी स्वयंवर सभा में आ पहुंची। जब उसने नारद जी के उस भयानक स्वरूप को देखा तो वह मन में अत्यंत अप्रसन्न हुई। उन्होंने मुंह फेर कर दूसरी तरफ मुंह कर लिया। पंक्ति में अपने योग्य पति को ढूंढने लगी। इधर नारद जी की ये दशा थी कि वे बारंबार उचक उचक कर चारों ओर से उस राजकन्या के समीप पहुंचने का प्रयास करने लगे। शिवजी के वे दोनों गण नारद जी की इस दशा को देखकर परस्पर अधिक हास्यप्रद हो उठे। ठीक उसी समय भगवान विष्णु सभा में आ पहुंचे। उन्हें देखते ही राजकन्या ने प्रसन्न होकर गले में वरमाला डाल दी। ये देख अन्य सब राजा तो निराश हुए, देव ऋषि नारद जी अत्यंत विहिल हो गए। उस समय उन दोनों शिवगणों ने नारद जी से कहा, हे मुनिराज, आप इतने दुखी क्यों होते हो? कृपा कर अपना मुख को दर्पण में देख लीजिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं आपको सावन के महीने में शिव महापुराण की कथा सुना रही हूँ।
कहते हैं शिव महापुराण की कथा को जो सुनता सुनाता है, शिव भोले बाबा उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम शिव शक्ति नमः।